अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम आपको एक जो एडवर्टाइजमेंट निकली है, ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो है वो एडवर्टाइजमेंट निकली है। और ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो ऑफिस है किश्तवाड़, वहाँ से जो है ये इशू हुई है ये एडवर्टाइजमेंट। इसमें जो ये एडवर्टाइजमेंट है, ये एंगेजमेंट ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम फेलो जो है वो लगाना है। ये एक पोस्ट जो है वो मड़वा ब्लॉक में जो है वो एडवर्टाइजमेंट की गई है। और ये जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है इसकी 6/11/2023 है, जबकि आज इसको जो है वो सर्कुलेट किया गया। मैं बता दूं कि ये जो पोस्ट है इसको पैन इंडिया पे जो है वो एडवर्टाइज किया गया है, यानी कि इस पोस्ट के लिए जो है पूरे हिंदुस्तान भर से जो है वो कहीं से भी जो है वो कोई भी जो शख्स है जो इस क्राइटेरिया में फॉल करता है वो जो है इसमें जो है वो इसको अप्लाई कर सकता है। मैं बता दूं कि इसी चीज की लड़ाई को लेकर जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो यहाँ पर जो मौजूदा बीजेपी की गवर्नमेंट है और जो एलजी की गवर्नमेंट है उसको लेकर आमने सामने है। और जो यहाँ की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है वो जो है लोकल्स के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो है वो जो जॉब्स हैं उनको जो है वो प्रिजर्व करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि यूटी बनने के बाद यहाँ पर ना ही कोई पॉपुलर गवर्नमेंट है और ना ही पिछले 5-6 सालों से यहाँ इलेक्शन हुए और ना ही ये पता है कि यहाँ पर जो है वो कब जो है वो असेंबली इलेक्शन होते हैं। और हालांकि ये कुछ केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पड़े हैं, जिसमें 370 हटाने की पिटीशन है और 35A को हटाने की जो है वो पिटीशन है। 35A जो है वो इसी चीज़ को डिफाइन करता है कि जो भी यहाँ के जॉब्स और लैंड राइट्स होंगे वो सिर्फ लोकल लोगों को ही मिलेंगे, यानी कि जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट होल्डर थे। लेकिन जब से स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया है, यहाँ पर जो हर कोई हिंदुस्तान का बाशिंदा है वो यहाँ पर जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। जिस तरह से कि इस पोस्ट को जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम फेलो जो पोस्ट है, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो है वो और पंचायत राज में जो है वो निकाली गई है, उस पोस्ट को लेकर जो है ये एडवर्टाइजमेंट की गई है। और इसमें मैं बता दूं कि जो एप्लीकेशन है वो एंगेजमेंट ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम फेलो के लिए जो है वो कंट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है वो इनवाइट की गई है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो कि ब्लॉक मड़वा में जो है वो जो है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री, यानी कि जितने भी जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे इस क्राइटेरिया में पूरे हिंदुस्तान भर से, वो जो है वो इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी चीज़ को लेकर लड़ाई जो है वो चल रही है कि जो एक तो जम्मू कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया है, इसको जो है वो स्टेट में जो है वो वापस कन्वर्ट किया जाए। हालांकि मैं बता दूं कि आर्टिकल 370 की पिटीशन को जो है वो सुना भी गया है, डिसीजन कभी भी आ सकता है। मैं पहले भी इस बात को बताता हूं, चाहे आर्टिकल 370 हो या नहीं हो, हम हिंदुस्तानी है और जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। जो कि स्प्रेड जो है वो हिंदुस्तान से नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर लड़ाई किसी चीज़ की है वो यहाँ की लैंड राइट्स को लेकर है और यहाँ के जॉब राइट्स को लेकर है। और जिस तरह से ये जो फेलोशिप की जो है फेलो की जो पोस्ट निकली है एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो की, जिसकी सैलरी जो बताया गया है वो 55,000 है। और इसका क्राइटेरिया जो ये बताया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो रूरल डेवलपमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए वो शख्स, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होना, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स में या स्टैटिक्स में या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जो है वो ये कैंडिडेट जो है वो उसको ये डिग्री होनी चाहिए। शुड पोजेस डाटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, यानी कि उसको जो है स्किल्स होने चाहिए कि वो डाटा को प्रेजेंट कर सके और उसकी प्रेजेंटेशन दे सके। और वो जो है वो सोशल मीडिया उसको इस्तेमाल करने आना चाहिए। इसके अलावा जो है वो उसको जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्किल्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस वर्क होना चाहिए उसको, इंटर्नशिप विद डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ इसको जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। नोइंग लोकल लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए उसको। रेस्पेक्ट ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक इज रिक्वायरमेंट फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो, जो लोकल लैंग्वेजेस है वो उसको आनी चाहिए। वेल कन्वीनियंट विद बोथ, वो जो है उसको इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, उर्दू आनी चाहिए और लोकल लैंग्वेज जो है वो उसको
आनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो है वो जम्मू कश्मीर में हिंदी और उर्दू मीडियम है, इसलिए जो है उसको हिंदी और उर्दू में से जो है वो कोई लैंग्वेज आनी चाहिए जो है। इसके अलावा बताया गया है कि इसकी जो एज लिमिट है मिनिमम जो है वो 21 साल की एज लिमिट है, जबकि 40 साल जिसकी एज होगी अपर एज लिमिट वो जो है वो इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। और एप्लीकेशन जो है वो 15 नवंबर 2023 तक जो है वो जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग किश्तवाड़ है उसके ऑफिस में जो है वो बाय पोस्ट या बाय ईमेल जो है वो पहुंच जानी चाहिए। जो ईमेल एड्रेस है kishtwad@gmail.com। हालांकि यहाँ पर 3/11/2023 से 15/11/2023 डेट लिखी गई है, ये एक गलती हो सकती है, क्योंकि अगर ये नोटिफिकेशन जो है वो 6 तारीख को जो है वो इशू की गई है जो एडवर्टाइजमेंट, तो फिर इसमें जो ये 3/11 की जो डेट है ये शायद एक टाइपिंग एरर भी जो है वो हो सकती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी बताई गई हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो पॉइंट्स हैं एक्सपीरियंस के कितने मिलेंगे। 1 साल के एक्सपीरियंस को अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया है 5 नंबर मिलेंगे, 5 पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से 2 नंबर मिलेंगे। अगर किसी के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से 10 नंबर मिलेंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से 5 नंबर मिलेंगे। अगर किसी को 2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस सरकारी इंस्टीट्यूट से उसको 20 पॉइंट मिलेंगे, और अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से उसको 10 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा जो है वो वाइवा के 20 पॉइंट्स होंगे, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है उनको 1:5 में किया जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर एक पोस्ट है उसके लिए अगर 500 फार्म भी आते हैं, जो पहले मेरिट में 5 लोग आएंगे उनको ही जो है वो इंटरव्यू के लिए जो है वो बुलाया जाएगा, और उनके जो फॉर्म वगैरह स्क्रूटिनी करने के बाद जो है उनको बताया जाएगा। इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताई गई हैं। उसमें बताया गया है विल असिस्ट डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम इंप्लीमेंट होगा, कोलैबोरेशन विद ब्लॉक लेवल ऑफिशियल्स होगा, कंडक्टिंग रेगुलर फील्ड विजिट होगा। इसके अलावा जो है वो एनालिसिस डाटा होगा, और प्रोवाइडिंग एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशंस टू डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स। इसके अलावा जो है वो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स करनी है, और स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो करने हैं, ताकि जो लोकल पॉपुलेशन है वहाँ की कम्युनिटी वो जो है वो एम्पावर्ड हो सके। कीपिंग स्टेट्स ऑफ नीति आयोग एब्रेस्ट इश्यूज जो है वो उसको पता होने चाहिए। चैलेंजेस एंड नीड फॉर सपोर्ट, उनकी मदद करने के लिए लोगों को जो नीति आयोग की जो डिफरेंट स्कीम्स है उसके बारे में जो है उसको बताने का काम है। रिपोर्ट जो है वो रेगुलर इंटरवल पे देनी है उसको, डीसी किश्तवाड़ को, जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग ऑफिस को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को, और स्टेट नोडल ऑफिसर को, नीति आयोग को, रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्लॉक, जो ब्लॉक की परफॉर्मेंस है उसके बारे में देने की जो है ज़रूरत होगी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जो है टू वर्क अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। इसके अलावा जो है वो बताया गया सिलेक्शन प्योरली मेरिट के बेस पे होगी, और जो ये जो रिक्रूटमेंट है वो जो है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी, और एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट है उसको कोई राइट नहीं होगा कि वो आगे चलकर इस जॉब में परमानेंट जॉब जो है वो डिमांड करे। इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो है वो बताई गई हैं, और ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ ने जो है वो 6/11/2023 को जो है ये नोटिफिकेशन उठाई है। हालांकि मैं बता दूं कि आरडीडी डिपार्टमेंट में जो पिछले दिनों मटेरियल को लेकर टेंडर्स हुए हैं, ऑनलाइन टेंडर्स थे, उसमें भी जो है वो पंजाब से, हरियाणा से लोगों ने जो है वो अप्लाई किया। हालांकि पहले जो है ये जो मटेरियल का पैसा जो है वो जॉब कार्ड होल्डर्स को दिया जाता था, क्योंकि वही लोग जो है वो जॉब कार्ड होल्डर ही जो है वो मटेरियल खुद जमा करते थे और काम करते थे, वहाँ पर अपने खुद के काम करते थे। लेकिन अब जो है वहाँ पर भी बाहर के कंट्रैक्टर्स आए हैं, और जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, सोशल एक्टिविस्ट है, लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी यही डिमांड है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो जॉब राइट जो है और लैंड राइट जो है वो लोकल लोगों के लिए जो है वो लोकल अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो है वो रिजर्व करें। इस जो निकाली गई है एडवर्टाइजमेंट, इससे जो है वो यहाँ पर नौजवानों में काफ़ी गमो
गुस्सा है। मेरे को भी काफ़ी लोगों ने अप्रोच की कि इस तरह की एक पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए इसको पैन इंडिया किया गया, तो यहाँ के लोकल जो अनएम्प्लॉयड यूथ है जे के स्टेट के, वो उसमें कहाँ से उतरेंगे और कितना कम्पीट कर पाएंगे ये अब वक्त ही बताएगा। लेकिन एक दूर दराज इलाका मड़वा, अगर कहीं वहाँ पर कोई महाराष्ट्र से कोई अपॉइंट हुआ, कोई हरियाणा से अपॉइंट हुआ, कोई मध्य प्रदेश राजस्थान से अपॉइंट हुआ, वो इतने दूर दराज इलाके में जो कि सनोबोर्ड एरिया है, कट ऑफ एरिया है, जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, जहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, किस तरह से जो है वो यहाँ की लोकल सिचुएशन के साथ जो है वो अपने आप को एकोमोडेट कर पाएगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन जो ये एडवर्टाइजमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ ने निकाली है, इस पर जो अनएम्प्लॉयड नौजवान हैं उनमें जो है वो गमो गुस्से की लहर है, और वो चाहते हैं कि इसमें जो ऑल इंडिया लेवल का जो एडवर्टाइजमेंट ये है, इसको जो है वो स्टेट लेवल पर नहीं बल्कि प्रोविंशियल लेवल पर जो है वो यूटी लेवल पर नहीं बल्कि प्रोविंशियल लेवल पर जो है इसको एडवर्टाइज किया जाए। क्योंकि अगर किश्तवाड़ के मड़वा ब्लॉक में ये पोस्ट होगी, इसका जाहिर सी बात है जो कि बाकी ब्लॉक 12 ब्लॉक है किश्तवाड़ में, वहाँ पर भी ये पोस्टें सैंक्शन हुई होंगी। इसी तरह से डोडा, रामबन, भदरवा, बाकी जो गेम में जो बाकी जगहें हैं जहाँ पर ब्लॉक इन डिस्ट्रिक्टों में ब्लॉक है, जम्मू डिवीजन में तकरीबन 150 के करीब ब्लॉक हैं, उन ब्लॉक में भी जाहिर तौर से ये बात है कि ये पोस्टें होंगी। और अगर उनको पैन इंडिया पर जो है वो किया गया एडवर्टाइजमेंट, तो जो हमारे लोकल अनअप्लाइड यूथ है वो कहाँ जाएंगे। हमें इस बात का जो रिएक्शन आएगा इसका गवर्नमेंट से या एडमिनिस्ट्रेशन से, हमें उसका इंतजार रहेगा, और जो भी इस पर रिएक्शन आएगा हम आपको उसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।